देखिए, सर्दी के मौसम में ठंड लगना तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपको दूसरों के मुकाबले हर वक्त बहुत ज़्यादा ठंड लगती है या हाथ पैर रज़ाई में भी ठंडे रहते हैं या फिर ठंड आपसे बर्दाश्त नहीं होती, तो ये आपकी बॉडी के अंदर किसी न किसी तरह की कमी को दर्शाते हैं। अक्सर माना जाता है कि जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि शारीरिक कमजोरी तो सबसे छोटा कारण है ठंड लगने का। तो आज हम जानेंगे वो 3 कारण जो कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा ठंड लगने के लिए सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, और देखेंगे कि हमें उन परेशानियों से या उन कारणों से कैसे बचना है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ निशा शर्मा वेलनेस। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। देखिए, आज हम जानेंगे कारण और उन्हें दूर करने के लिए कौन कौन से स्टेप ज़रूरी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं वो कारण जिससे कि आपको ये पता लग सके कि आखिर आपको या आपके किसी जानने वाले को ज़रूरत से ज़्यादा ठंड लगती है, तो वो किन कारणों की वजह से है और हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए उनको ठीक करने के लिए, तो आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्किप हो जाएंगी और आप जान ही नहीं पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न बहुत ज़्यादा ठंड लगने का हो सकता है आपकी बॉडी में आयरन की कमी होना। आयरन हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी मिनरल होता है और जो कि ब्लड में हेमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करता है। और जब बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमारी ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और एनर्जी कम होने लगती है, और आपके अंदर आपके हाथ पैर जो हैं वो ठंडे रहते हैं और आपको दूसरों के मुकाबले सर्दी ज़्यादा लगती है। क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हीट का काम करता है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम आराम से रज़ाई में या कंबल में बैठे होते हैं या कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं तो अक्सर हमें ठंड नहीं लगती है, और जैसे ही हम कंबल को या रज़ाई को छोड़कर बाहर चलने फिरने लगते हैं तो आपको लगता होगा कि ठंड हमें ज़्यादा लग रही है। पर धीरे धीरे जैसे हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और जो कि हमें ठंड को राहत दिलाने में बहुत हमारी हेल्पफुल होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सर्दियों में ब्लड लेवल मेंटेन रहे तो आपको क्या करना है, आपकी आयरन की कमी को दूर करना है और आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं इन सर्दियों में गुड़ को, चने को, खजूर को, पालक को। आप ये सारी चीज़ें अगर अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे इंक्लूड करते हैं तो आपकी आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी बॉडी में अपने आप नेचुरली जो हीट है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको औरों के मुकाबले सर्दी कम लगना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको ये लगता है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवा के देखें, अगर आपका हेमोग्लोबिन ज़्यादा कम है तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं और कंसल्ट करके उनसे अपनी आयरन डेफिशिएंसी के लिए टैबलेट्स ले सकते हैं, सिरप ले सकते हैं और अपनी इस डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। देखिए, आयरन की डेफिशिएंसी के साथ साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप क्या करें, अपनी डाइट में नींबू का, संतरे का जूस या वैसे संतरा इन सर्दियों में वो भी ज़रूर इंक्लूड करें। क्योंकि अगर आप विटामिन सी की जो मात्रा है वो अपनी डाइट में बढ़ाएंगे तो आपकी जो आयरन की एब्जॉर्प्शन होगी वो भी बहुत जल्दी से आपकी बॉडी में होगी। और चलिए अब जान लेते हैं दूसरा कॉमन रीज़न। तो हमारा दूसरा कॉमन रीज़न है विटामिन बी12 की कमी, जिसका कारण जो है उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास होता है। और आयरन की तरह ही ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो करता है विटामिन बी12। और जब बी12 ज़रूरी न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, और इसकी कमी के कारण भी आपको सर्दी का एहसास ज़्यादा होगा क्योंकि ब्लड में जो आरबीसी का लेवल है वो कम होने लगता है और अब हमारी बॉडी में जो हीट जनरेट होती है वो नहीं हो पाती।
और ये जानने के लिए कि क्या आपकी बॉडी में B12 की कमी है, तो इसके और भी कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको अपने शरीर में झंझनाहट महसूस होना या चींटियों का चलना या सुइयों का चुभना, ये भी एक विटामिन B12 की कमी के बहुत ज़्यादा ज़रूरी सिम्टम्स हैं। अगर आपको इनमें से भी अगर कोई सिम्टम है, तब भी आप अपना B12 लेवल जो है वो ज़रूर चेक कराएं, अपनी डाइट में चेंजेस करें। अपनी डाइट में दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, दही, एग्स आप ले सकते हैं, जिससे कि आपका B12 जो है बहुत जल्दी पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। और B12 के सप्लीमेंट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, पर अपने आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, वो जो आपको प्रिस्क्राइब करें आप वही मेडिसिन लें। और देखिए, इसके साथ ही हमारा जो तीसरा कारण है वो है अचानक से ज़्यादा ठंड लगना। कुछ लोगों को ये बहुत महसूस होता है कि हम नॉर्मल बैठे हैं तो एक नॉर्मल सी ठंड हमें लग रही है, और अचानक ही उठने बैठने पर हमें एकदम, या रात को सोते टाइम भी अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो उसका जो मेन रीज़न हो सकता है वो है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड की कमी हो जाना। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो ठीक से काम नहीं करता है, और आपको क्या होता है, आपकी बॉडी में थायराइड का जो हार्मोन है उसकी कमी होने लगती है। और देखिए, ये जो थायराइड का हार्मोन होता है ये आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है, और जब ये ठीक से काम नहीं करता है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में क्या होती है, हीट की कमी पैदा होती है, और आपको अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड लगना या दूसरों के मुकाबले ज़्यादा ठंड लगने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए, ये तो थी हमारी हाइपरथायरॉयडिज्म की बात। आपको इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स भी मैं बता दूं। एक ठंड लगना तो उसका सिंपल कारण है, उसके अलावा जो सिम्टम्स हैं वो है आपका वेट गेन होना, और साथ ही साथ आपके बालों का झड़ना या थकान महसूस करना। तो ये सारे कारण हैं आपके हाइपरथायरॉयडिज्म के। और इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में आयोडीन की और स्केलाइन करके एक कंपाउंड होता है, उसकी कमी हो जाती है। तो हमें उस कमी को पूरा करने के लिए, अगर आप चाहते हैं आयोडीन की कमी पूरा करना, तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप स्केलाइन की कमी को पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए आप सीड्स ले सकते हैं, जैसे कि पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड्स हैं, जवार है, बाजरा है। ये सारे ग्रेन्स भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपना थायराइड चेक करें। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो प्लीज आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, और इसकी एक टैबलेट जो है वो आपको आपके डॉक्टर देंगे, जिसके के कारण आपका ये जो थायराइड है ये मेंटेन रहेगा। तो चलिए, ये तो थी हमारी आज की वीडियो उन कारणों के ऊपर जब हमें अचानक से ठंड लगने लग जाती है, या फिर कभी ऐसा लगना कि हमें औरों के मुकाबले ज्यादा ठंड हम महसूस करते हैं। तो ये तो थे वो कारण। तो अब आपको समझ आ गए होंगे। आप जरूर इन पर काम करिए और देखिए कि आपको इससे क्या रिजल्ट मिलता है। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए मैं आपके सामने आती रहूंगी, लेके आती रहूंगी और अच्छी अच्छी वीडियोस। पर उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि है निशा शर्मा वेलनेस। हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।